नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी ने आज एक और उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कुल मिलाकर 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है, जबकि आजम खान को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। स्वार सीट की बात करें तो एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को यह मौका दिया गया है। वहीं बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ सीट से टिकट दिया गया है। कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को दौलाना से टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी किया है और मुख्य तौर पर जो नाम हैं निकल करके जो सामने आए हैं, उनमें 159 उम्मीदवारों की लिस्ट के अंदर से करहल सीट से चुनाव अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए अब आपको कुछ बड़े नेताओं की बात करते हैं, आपको बताते हैं उन नेताओं के बारे में, वो बड़े चेहरे कहां से उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जा रहा है। चलिए एक एक करके वो तमाम नाम आपके सामने रखते हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर, उनकी अपनी सीट है, यहीं से वो एमएलए भी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान को रामपुर सदर से टिकट दिया गया है और अब्दुल्ला आजम जो कि बेटे हैं आजम खान के, वो स्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 159 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें बड़े चेहरे, उन पर एक नजर डाल लेते हैं एक एक करके किसको कहां से टिकट मिला है। धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से मैदान में होंगे। नाहिद हसन कैराना से चुनाव लड़ेंगे। असलम अली को धौलाना से टिकट दिया गया है, बीएसपी को छोड़कर एसपी में शामिल हुए हैं। संजय लाठर माट सीट से ताल ठोकेंगे। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनका जिक्र 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है, जिसको आज समाजवादी पार्टी ने जारी किया है। तो इस लिस्ट को लेकर यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। ट्विटर पर लिखा गया है कि नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं और इसी वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। एक और ट्वीट किया गया है। इस दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि जिस आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश को अपना सिरमौर बनाया था, बबुआ ने उस क्षेत्र की दुर्दशा कर दी थी। जब चुनाव में हार का डर सताया तो वो आजमगढ़ से भागकर मैनपुरी के करहल पहुंच गए। लेकिन जनता सब जानती है कि कौन सत्ता लोभी है और कौन कर्मयोगी है। वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। तो जो लिस्ट जारी की गई है इसमें समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके नाम को बीजेपी ने एक बार फिर से सियासी जमीन पर उछाला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है और लिखा है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही। तंज कसा है भाजपा ने इस लिस्ट को लेकर, नाहिद हसन के नाम को लेकर। तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने बोला है अखिलेश यादव पर हमला, एसपी की लिस्ट में कई अपराधी। बीजेपी ने यह बात कही है, जनता सिखाएगी अब समाजवादी पार्टी को सबक। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। इस पर रिएक्ट करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी ध्यान भटका रही है। तो बीजेपी ध्यान भटका रही है, यह कहना है समाजवादी पार्टी का। दरअसल एसपी की लिस्ट आने के बाद जो वार भाजपा की तरफ से किए गए थे उसके जवाब में हमला बोला है अब समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर। समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के, बिना माफियाओं के, बिना अपराधियों के एक कदम आगे नहीं चल सकती है। और आज तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कुछ बलात्कारी भी दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से अपराधी माफियाओं के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अराजकता की आग में झोंकना चाहती है और ये चाहती है कि फिर से एक बार गुंडों के दम पर उत्तर प्रदेश का स्वरूप को बिगाड़ा जा सके, समाजवादी पार्टी भूल पे है। समाजवादी पार्टी को ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं के आतंक का सफाया कर चुकी है।
आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। और चलिए आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है। मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ करने का काम करेगी। एक प्रत्याशी हैं आजम खान के परिवार को टिकट दिया, उनके बेटे अभी जेल से निकले हैं, किस तरह मैंने कहा ना, तो ये जेल वाले हों या बेल वाले हों, या किसी के ऊपर दंगों के मुकदमे लगे हों, चाहे महिलाओं से अपराध के मुकदमे लगे हों, और चाहे किसी को पलायन करवाने के मुकदमे लगे हों, और चाहे भ्रष्टाचार के, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के जिनके ऊपर केस चल रहे हों, उन सबको इन्होंने प्रत्याशी बना करके यह साबित कर दिया है कि श्री अखिलेश यादव जी यह बताना चाहते थे कि हम नई सपा हैं। ये नई नहीं, ये वही सपा है जो भ्रष्टाचार करती है, जो गुंडाराज करती है, जो माफिया राज करती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े अपराधियों का संरक्षण करती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की छवि को पूरे देश और दुनिया में खराब करने का काम किया गया था। आज उसका एक टेलर इन्होंने दिखाने का काम। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने टिकट बंटवारे में सभी जाति और धर्म समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा है। तो सपा के सामाजिक समीकरण को अब समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर 159 सीटें जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उम्मीदवारों को अखिलेश यादव ने तरजीह दी है। वो किस समुदाय से आते हैं और किसको सबसे ज्यादा मौका दिया गया है, आइए उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। कुल 159 प्रत्याशी जिनकी लिस्ट अनाउंस हुई है, जिनमें मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 30 है, गैर यादव यानी ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं 64 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 12 यादव समुदाय से आने वाले लोगों को टिकट मिला है, तो 5 ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है, ठाकुर समाज से 7, एससी 32 और 9 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर 159 प्रत्याशी। उस लिस्ट में किस तरह जातीय समीकरण नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये आंकड़ों में हमने आपको बताया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी कुछ दल बदलुओं को भी मौका देती हुई दिखी है, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं की लिस्ट समाजवादी पार्टी के पास थी। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि किस पार्टी से आए, कितने लोगों को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए वो लिस्ट भी इस वक्त आपके सामने है। दल बदलुओं को क्या हासिल हुआ है, कुल 159 सीटों में से बीएसपी से एसपी में आए 7 लोगों को मौका दिया गया है। 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने हाल ही में बसपा से सपा में स्विच किया है। कांग्रेस से एसपी में आए 9 लोगों को मौका दिया गया है। बीजेपी से एसपी में आए 2 लोगों को मौका मिला है चुनाव लड़ने का समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर आए कुल इतने उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में जो है वो जगह दी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, इस पूरी लिस्ट को उठाकर देखा जाए तो किस तरह जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, उन कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया है जो हाल ही में बसपा, कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आए हैं। लेकिन जो बड़ा आरोप भाजपा लगा रही है वो ये कि अपराधियों से, माफियाओं से या बाहुबलियों जैसी छवि जिन लोगों की है उनको दरकिनार नहीं कर पाई है, उनका साथ जरूर चाहिए सपा को। देखिए, समाजवादी पार्टी करीब 15 दिनों से लगातार टिकट जारी कर रही थी। हालांकि वो ऑफिशियली फॉर्म ए भी जारी कर रही थी, तो ऐसे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही थी आखिर उनके कैंडिडेट्स कहां से कौन आएगा। खास तौर से चौथे चरण तक आज उन्होंने लगभग अपनी सीटें जाहिर कर दी हैं। जहां तक सिनेरियो है पॉलिटिकल इक्वेशन का, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस इक्वेशन को बनाने की भरपूर कोशिश की है। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि बीएसपी से जो बागी विधायक तमाम थे जिन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, वो जिन जिन इलाकों से आते हैं उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया है। पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरुष कुशवाहा, उनको मौका दिया गया है। दद्दू प्रसाद एक बड़ा नाम है, हालांकि चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि 2007 से 12 तक जो बीएसपी की सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका ताल्लुक बुंदेलखंड से है और वो बड़े नेता माने जाते हैं, खासतौर से एससी और एसटी समुदाय के।
तो ऐसे में जब आप फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो वहां पर 30 मुस्लिमों को टिकट देकर के उनको तमाम तरजीह दी गई है, जिसका जिक्र आप अब्दुल्ला आजम का और आजम खान ने कर रहे थे। तो ऐसे में जो बाहर से लोग आए हैं उनको भी महत्ता दी गई है। ऊंचाहार की एक सीट का जिक्र करना जरूरी है, जहां से मनोज पांडे को टिकट दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल इक्वेशन नाहिद हसन से लेकर के आखिरी सीट दद्दू प्रसाद तक तमाम जाति और बिरादरी के लोगों के क्वेश्चन को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि पॉलिटिकल जो आरोप है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से है, उसका जवाब समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन दे रहे हैं। लेकिन आप ही मान के चले, जब हम इलेक्शन पिछले इक्वेशन को देखते हैं, 17 के इलेक्शन को, फिर 19 के लोकसभा इलेक्शन को, तो समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों की तुलना में तमाम चीजों को समझते हुए, देखते हुए ओबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़े पर फोकस करने की कोशिश की है। हालांकि जी हाँ, बिल्कुल। और जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है उनमें अच्छी खासी तादाद इस वर्ग से आने वाले लोगों की भी है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन अपडेट के लिए। तो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद ने जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर में प्रत्याशी का नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे मसूद ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति समाजवादी पार्टी नहीं लगाएगी बल्कि बीजेपी लगाएगी, क्योंकि आजादी से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर यह साबित कर दिया गया था कि जिन्ना के साथ कौन है। देखिए, समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी हाईवे बनाएगी, समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी कारखाने लगाएगी कि लोगों को रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार ये जो आपने नफरत की खाई खोदी है, इस नफरत की खाई को पाटने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किसान को दाम मिलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बहनों को सुरक्षा मिलेगी। मूर्ति लगाएंगे आप और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें बड़े नामों को जगह दी गई है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जनता के बीच किसकी कितनी लोकप्रियता है। इस लिस्ट में 30 नामों को जगह दी गई है। इस लिस्ट में प्रमोद कृष्णम को भी शामिल किया गया है, जो लगातार डिबेट शोज में दिखाई देते हैं। उनको भी कांग्रेस के प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। तो स्टार कैंपेनर में कुल मिलाकर 30 लोगों के नाम हैं, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल है। कन्हैया कुमार भी कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में चार्जशीट दाखिल हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की बेंच ने तलब की थी चार्जशीट। लखीमपुर कोर्ट में पहले से ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, लखीमपुर कांड में चार्जशीट दाखिल हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये चार्जशीट अब दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट की बेंच ने चार्जशीट को तलब किया था। लखीमपुर कोर्ट में पहले से ही ये चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आरोपी आशीष मिश्रा को इस मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इस दौरान करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। दरअसल इस कार्रवाई के पीछे माना यह जा रहा है कि इस पैसे को विधानसभा चुनाव में खपाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही आईटी की रेड ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही 2 हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में ही नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जो सुपारी का कारोबार करते हैं और इन पर यह आरोप है कि सुपारी के कारोबार की आड़ में ये हवाला का काम करते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो इलाके जिन इलाकों में आईटी की रेड चल रही है। दरअसल लखनऊ में आईटी की टीम ने शिकंजा कसा है, कई ठिकानों पर छापा मारा है और एक एक करके वो इलाके आपको दिखाते हैं जहां पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। यहियागंज, नेहरू क्रॉस, रकाबगंज और शास्त्री नगर, मुख्य तौर पर ये वो 4 जगह है जहां पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है और जहां से अवैध करेंसी आईटी डिपार्टमेंट को बरामद हुई है और शक यह किया जा रहा है कि इनको आने वाले विधानसभा चुनावों में खपाया जाना था। यहियागंज, नेहरू क्रॉस, रकाबगंज और शास्त्री नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर आईटी की रेड चल रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।